देखिए मेंसुरेशन चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज की क्लास से इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट हैविंग साइड्स 12, 35 और 37 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। तो सिंपल सी बात बोलिए कि एक ट्राइंगल का एरिया आपके पास एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। अब इसकी डायमेंशन के बीच में एक रेशियो दे रखा है, देखो जिसकी डायमेंशन है ना वो आपके पास 7:3 में है, मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 का है। तो पेरीमीटर आपको निकालना है, तो पेरीमीटर चाहिए तो आपको लंबाई और चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। तो अब ये जो डायमेंशन दे रखी है ना, इनको गौर से देखोगे तो आपको होगी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे? क्योंकि ट्रिपलेट है ये 12, 35, 37 का। मैंने पहले ही जिक्र किया हुआ है ट्रिपलेट का पूरा अच्छी तरीके से। कुछ वैल्यूज आपको लिखाई थी, वही सब वैल्यूज घूम कर फिर कर आती है सवालों में। तो ये वैल्यूज भी आपको वहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। 12, 35, 37 ट्रिपलेट है। आप कहोगे इसका एरिया फिर कैसे निकालना है? एरिया निकालने के लिए 1/2 दोनों छोटी भुजाओं का मल्टीप्लाई 12 × 35, ये सीधा सा तरीका। आपके पास 1/2 लंब इंटू आधार बटे और सिंपल सा लंब बोल दो, आधार बोल दो, या फिर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बोल दो, एक ही बात है। तो इसको इक्वल कर देना है कि आयत के रेक्टेंगल के एरिया के। आप कहोगे ऐसा करो, ये तो अनुपात दे रखा है, साइड आप मानोगे तो x और मल्टीप्लाई कर दो, 7x और 3x, ये साइड हो गई। तो 21x², इसके बराबर कर दिया आपने। सॉल्व कर लो इसको, 7 से 3 बार, 7 से 5 बार, 3 से ये 4 बार कट जाएगा, ये 2 से 2 बार कट जाएगा। x² की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू आपके पास √10 आ गई। आपको मैदान का परिमाप निकालना है। परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर पूछेगा आपके पास यहाँ पे 10x, x की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी। अब ये पेरीमीटर 10x होगा क्या, फिर 20x होगा। आप कहोगे 20x होगा, क्यों? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो ये पेरीमीटर आपके पास 20x हो जाएगा। x की वैल्यू आपने √10 निकाली है तो 20√10 ये आपके पास परिमाप हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ये पूरा स्टेप बाय स्टेप? एक और सवाल देख लो इसका, अच्छे से और आ जाएगा कि ये साइड दे रखे हैं आपके पास और इसका जो क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं इस अनुपात में है। दोबारा भी वही चीज़ पूछे आपसे। आप कहोगे 1/2 65 × 72 और ये आपके पास एरिया हो जाएगा इसके पास। आप कहोगे 5 या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 65x²। 65 से 65 कट जाएगा, ये 36 टाइम्स। तो x की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है वो 6 आ रही है। आप वैल्यू पुट करोगे इसमें, x की वैल्यू यही थी ना 5x और ये 13x। आपको पेरीमीटर निकालना है, 13 5 कितना 18, 18 का जस्ट डबल 36x होगा। तो x की वैल्यू 6 पुट करोगे तो 216 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर ये बात? पूरा समझ में आया कैसे किया है? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये सेम सवाल हो गया, आप करोगे इसका आंसर। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि किस तरीके से आपको करना है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर शेप का एक फील्ड है जिसकी डायमेंशन दे रखी है। अब ये देखो, ये जो साइड देता है ना इसकी ट्रायंगल की, तो उन पे थोड़ा सा गौर किया करो कि कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। ज़्यादातर केस में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल भी जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे? आपने एक इसमें से कुछ कॉमन लोगे ना, आप क्या लोगे, 120 कॉमन ले लो। तो देखो ये 3, 4 और 5, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। डायरेक्ट नहीं दिख रहा था लेकिन ऐसे देखोगे दिख जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसको क्या करना है, एक वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर कर देना। वर्गाकार है तो आप कहोगे कि उसकी साइड x ही मान लिया आपने, तो एरिया क्या हो जाएगा उसका, आप कहोगे x² हो जाएगा। अब इधर एरिया निकालना है इसका, आप कहोगे 1/2 दोनों छोटी भुजाएं, आप कहोगे 360 और 480। ठीक है, यहाँ तक आप कहोगे काट लेते हैं इसको, 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 2 से काट लो इसको। आप कहोगे ये 24। यहाँ से अब देखो 2 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, तो 10 तो बाहर आ जाएगा। और 36 से क्या बाहर आ जाएगा, आप कहोगे 6 बाहर आ जाएगा। 24 से आप कहोगे 4 × 6 है, ठीक है, तो 2√6 ये बाहर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है आपके पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 60 और 120, 120√6। अब से यही पूछा है, देखो वर्गाकार मैदान की भुजा, तो आंसर यही हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर ये बात?
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक समचतुर्भुज है रोम्बस, प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 24 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपको जब मैं इसकी थ्योरी पोर्शन करा रहा था और आपको एरिया के जो भी फॉर्मूले डिस्कस किए थे उसमें मैंने बताया था इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके देख लो, उसके बाद में आपको जो अप्रोप्रिएट लगे उससे कर सकते हो आप। दोनों ही आसान से तरीके हैं, वही है, बस एक डायग्राम से देख लेते हो चीज़ों को और एक आप फॉर्मूले पे जाते हो। तो सबसे पहले फॉर्मूले से बात करें तो आप कहोगे कि यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी। आप कहोगे देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, इसमें d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होता है 4 टाइम्स a स्क्वायर के। आपको एक भुजा की लंबाई 13 दे रखी है तो आप कहोगे 4 इंटू 13 का स्क्वायर। और नेक्स्ट वैल्यू प्रत्येक विकर्ण की लंबाई, इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है, 24 का स्क्वायर करोगे प्लस d2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप दूसरा विकर्ण निकाल लोगे इजीली, कोई परेशानी की बात नहीं है आप, ठीक है। कितना आएगा निकाल लो, गौर से देखो इसको। कुछ कॉमन भी ले सकते हो इसमें से, जैसे कि लेना चाहो तो आप गौर करोगे तो इसमें हाँ ले सकते हो कि 4 कॉमन लेके इसको पूरे को डिवाइड करके कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक तरीका है। और ट्रिपलेट वाला दूसरा भी बताऊंगा आपको एक। तो पहले बेसिक से करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 169, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा 36, 64 और ये आपके पास 676। नेक्स्ट इसको देखोगे आप कहोगे 24, आप कहोगे ये वाली वैल्यू हो जाएगी 576, माइनस करोगे आप कहोगे 100, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आप कहोगे 10 d2 की। तो दूसरा जो विकर्ण है वो आपके पास निकल के आ गया है यहाँ पे कितना 10। पहला विकर्ण था 24, तो एक विकर्ण आ गया है आपके पास 24 और एक विकर्ण आ गया है आपके पास 10। एरिया निकालना है आप कहोगे 1/2 d1 इंटू d2, दोनों विकर्णों का गुणनफल 240/2 आप कहोगे 120। तो आंसर ये हो जाएगा आपका। दूसरा तरीका क्या है, ट्रिपलेट से देख सकते हो, डायग्राम बनाना पड़ेगा छोटा सा। ये देखो अब सभी साइड इक्वल है तो आप कहोगे ये भी 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा, ये एक डायगोनल रहा, ये एक डायगोनल रहा, ठीक है। तो एक विकर्ण की लंबाई 24 है, आपको पता है कि इसके विकर्ण है वो आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर भी होते हैं। तो ये 12 हो जाएगा तो ये भी 12 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ ये 90 डिग्री है ही। अब आपने पढ़ा है कि ट्रिपलेट पढ़ा है तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, ये 12 है ये 13 है हाइपोटेन्यूस वाला, तो आप ये कहोगे ये 5 हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, 5, 5, 10। तो दूसरा जो डायगोनल आपने यहाँ से निकाल लिया d2 बराबर 10। जो कैलकुलेशन आपने की थी ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के अभी थोड़ी देर पहले बेसिकली फॉर्मूला लगाया था, उसको आप यहाँ पे डायरेक्ट डायग्राम से देख सकते हो ट्रिपलेट से, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। डायगोनल जैसे आ गया, पहला ये रहा दूसरा ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, 240 डिवाइड बाई 2 आप होगे 120, आंसर आएगा, टिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। एक और देखो ये सवाल, एक समचतुर्भुज के आकार का परिमाप इतना है, इसका विकर्ण ये है, मैदान का क्षेत्रफल, आप कहोगे वही डायग्राम बनाएंगे एक छोटा सा। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सवाल ने एक अच्छा काम किया है कि आपको साइड नहीं दिया है, उसका परिमाप दे दिया है। कोई बात नहीं है, तो सभी साइड इक्वल होती हैं तो एक साइड निकाल सकते हो आप, 4 का डिवाइड कर दो इसमें, आप कहोगे 200, तो एक साइड इसकी है वो 200 आ गई है, इसका विकर्ण है वो 240 है, 240 है तो आप कहोगे ये भी 120 और ये भी 120। इतनी बात क्लियर है आपको। अब और ये दूसरी साइड जो आपने निकाली है आपके पास 20 आ गई है। अब आप मुझे बताओ ये वाला जो वैल्यू है ये 90 डिग्री है, तो अब यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है क्या, आप कहोगे हाँ ट्रिपलेट तो बन रहा है। तो एक 3, 4, 5 का ट्रिपलेट पढ़ा था आपने, आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो ये देखो इसको 40 से ही मल्टीप्लाई किया है, 40 इंटू 3, 40 इंटू 5, 40 इंटू 4 करोगे तो ये वैल्यू आएगी वो 160 आ जाएगी, ठीक है। ये 160 यहाँ तक की वैल्यू है तो ये भी 160, तो ये पूरा जो डायगोनल है दूसरे वाला ये 320 आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुई। 320 दूसरा डायगोनल, पहला डायगोनल 240 और बटे 2, ये आपके पास एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे निकालना है। आप कहोगे किसी को भी सॉल्व कर लो, यहाँ पे कट जाएगा ये 16, तो 2 0 तो आएगा ही, 16, 64 और 32, 38, 384, ऑप्शन नंबर सी, ओके। 7 देखो आपको दिया है कि समचतुर्भुज का परिमाप ये है, एक विकर्ण ये है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आप करोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है।
समझ में आ गया? दोनों तरीके से कर सकते हो, आप डायग्राम बना के भी कर सकते हो और बेसिक फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपसे कि समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण ये है, एरिया आपको निकालना है। तो ये भी आप कर लोगे, ये भी आपका होमवर्क है। ये लगातार 2 सवाल हो गए ना, ये दोनों होमवर्क है आपके, 7वां और 8वां। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। त्रिभुज का आधार उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 9√2 और इसकी ऊंचाई वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए, जो ट्राइंगल है उसकी साइड निकालने के लिए आप कंडीशन दे दिए। एरिया आपको निकालना है ट्राइंगल का, तो आप कहोगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ये चाहिए होता है। अब ये दोनों निकालने के लिए कंडीशन दी है उसने। देखो, आधार उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण ये है। अगर विकर्ण ये है तो आप मुझे बताओ कि इसकी साइड क्या होगी। आप कहोगे साइड हो जाएगी 9, ये एक वर्ग की साइड आ गई है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, 36। बात ठीक है? तो ये जो परिमाप आया है यही उसकी साइड आधार आ गया है, बेस। तो आपने कहीं ना कहीं बेस निकाल लिया ट्राइंगल का 36। ओके, समझ में आया यहाँ तक? दूसरा कंडीशन क्या है, उसकी ऊंचाई वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 144 है। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 144 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, उस साइड की, उस स्क्वायर की साइड की वैल्यू आपको 12। तो यही तो हाइट है उसकी। आपको हाँ ठीक है, निकाल लिया। आपको 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 12 इंटू 36, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से आपके पास आ जाएगा कितना, 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आंसर। ठीक है, ऐसे करना है। क्वेश्चन 10 बोल रहा है आपसे कि त्रिभुज का आधार ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 7√2। वही सेम सवाल है, रिपीटेटिव। वीडियो पॉज करिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए इस सवाल को। क्या बोल रहा है कि 7√2 है, तो आपको कोई साइड हो जाएगी उसकी 7 और उसका पूरा परिमाप क्या हो जाएगा, आपको 28। तो ये जो है आपके पास कहीं ना कहीं बेस आ गया है। ऊंचाई उसके बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 है। अगर 169 एरिया है तो आप कहोगे अंडर रूट ले लो 13, 13 इसकी क्या आ जाएगी साइड, और वो साइड ही उसकी हाइट के बराबर है, तो ये 13 आ गया। एरिया क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, तो 28 13 डिवाइड बाई 2, आपको यहाँ से जाएगा 14, मल्टीप्लाई कर लो। 14 या 42, 4 और 14 और 4 18, 182, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दे रखा है, इसका परिमाप निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है सीधा, √3/4 ए स्क्वायर, जो है आपके पास 1024 अंडर √3। ठीक है, ये √3 से तो √3 हटाओ आप, और ये 102 पर किसका स्क्वायर है आप बताओ। आपको 32 का है, तब यहाँ पे पॉइंट लग रहा है तो आप कह दोगे 3.2 का है। 3.2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट लोगे इसमें से, तो आप इधर भी अंडर रूट लिया तो a/2, इधर अंडर रूट लिया तो आपने कहा 3.2, तो साइड की जो वैल्यू आ रही है वो 6.4 आ गई है। इतनी बात क्लियर। साइड की वैल्यू ये है, तो पेरीमीटर निकालना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि तीनों इक्वल साइड होंगी। तो 4 × 12 और 6 × 18 और 1 19, 192, ऑप्शन नंबर डी। 12 बोल रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, दो कंडीशन है, एक तो आइसोसेलेस होना चाहिए और राइट एंगल ट्रायंगल भी होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। आपको पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और समद्विबाहु है तो साइडों का रेशियो क्या रहेगा, देखो 1/√2 का रहता है। ये बात क्लियर है। तो ये जो बना के दिया है ना आपको, तो इसका पेरीमीटर अगर आप बात करोगे ना तो इसको ऐसे भी मान सकते हो कि ये x, ये x, तो ये √2x। तो ओवरऑल यहाँ से आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपको 2x प्लस √2x। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो x 2 प्लस √2। ये जो वैल्यू है आपके पास कहीं ना कहीं किसके इक्वल आ गई है, आपको 15 √2 + 1। आपको यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही कुछ चीज़ें, यहाँ √2 + 1 है, यहाँ 2 + √2। ऐसा करो, इसमें √2 कॉमन ले लो। √2 कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, आपको √2 + 1। अब बन गया काम आपका, इससे ये काट दो आप। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल के आ गई है आपके पास यहाँ पर क्या, आपको 15/√2। ये कहीं ना कहीं इसकी साइड आ गई है, कौन सी, ये वाली जो इक्वल साइड है। ठीक है, इक्वल साइड आपने निकाल ली है 15/√2।
अभी ये आपको मैंने पूरा बेसिक से करके बताया, थोड़ी सी और चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट की जा सकती हैं, आप कर लोगे, ठीक है। चीज़ें बेसिक से एक बार समझ में आनी चाहिए आपको। 15/√2 ये आपने ये साइड निकाल ली है। अब एरिया निकालना है आपको, हो गए ये दोनों साइड तो बराबर ही है, एरिया हो जाएगा x²/2, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर 225/2, 2 तो आएगा ही आएगा, √2 भी तो है तो वो आ जाएगा 4, तो √2 इसका 2 आ जाएगा ना, तो ये पूरा 4 हो जाएगा। 4 का इसमें डिवाइड कर लो, आपको हो गए 4×5 = 20, 2 बनेगा, 4×6 = 24, आपको हो गए 1 बनेगा और ये 0.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 13 बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है जिसकी ऊंचाई ये है। आपको कि ऊंचाई की बात करते हैं तो √3/2 ए की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी 3.46। गौर करने की बात क्या है कि √3 की वैल्यू आपको दे दी है यहाँ पे, तो इसको हटाओ और इसकी जगह 1.73 रखोगे, आप रखोगे, इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जस्ट डबल है इसका, तो हटाओ इसको, यहाँ पे 2 लिखो, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, ए की वैल्यू 4 आ रही है। इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या हो जाएगा 3a, तो 4 × 3 = 12, तो 12 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 14 बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC में समकोण वाली भुजाओं की लंबाई क्रम से 5 और 12 है। समकोण वाली भुजाओं की लंबाई का मतलब है कि जिन पर राइट एंगल ये 90 डिग्री बन रहा है, ये वाली साइड दोनों छोटे भुजाएं, और ये 5 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, तो आप सीधा बोल दोगे ये तो 13 होगा ही होगा। त्रिभुज ABC में एक वृत्त अंकित है। त्रिभुज ABC में ये इसको नाम भी दे दिया है, उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, इसके अंदर बन रहा है, इसके ये हमेशा ध्यान से पढ़ना कि कहाँ पर है। देखो ये लिखा हुआ है इंस्क्राइब्ड, अंदर बन रहा है, अंदर बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको कराया था। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, L + B - H/2, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेन्यूज, आपको हो गए दोनों को जोड़ा, 12 × 5 = 17, 17 में से 13 माइनस किया, आपको कि 4, 4/2, तो 2 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये देखो 15 क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं ये हैं 3, 4, 5, तो एरिया निकालना है। ऐसे ही त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13, तो एरिया निकालना है। देखो आपको राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर इंटू बेस बटे 2 होता है, ठीक है। ये होता है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का। तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल की जब मैं बात करता हूँ, जैसे कोई भी ट्रिपलेट ले लिया मैंने, आपको 8, 15, 17 का ले लिया, ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, ये 17 हो गया, ये ट्रिपलेट है। तो अब इसमें देखिए कि ये जो 17, ये तो सबसे बड़ी भुजा हमेशा रहेगी, तो ये तो हाइपोटेन्यूस रहेगा। ये जो 2 छोटी भुजाएं हैं इनके बीच में ही 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो अब इसमें से एक कोई सा भी बेस हो सकता है, एक कोई सा भी परपेंडिकुलर हो सकता है, किसी को भी कुछ भी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल आपको जब एरिया निकालना है इसका तो परपेंडिकुलर और बेस से ही मतलब है, हाइपोटेन्यूस से मतलब नहीं है। हाइपोटेन्यूस तो अलग है, उसका काम नहीं है एरिया निकालने में। तो अब दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, तो कोई सा भी मान लो, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो परपेंडिकुलर बेस और बटे 2, तो कहीं ना कहीं बात ये है कि आपको अगर तीनों साइड पता लग जाए तो आपको करना क्या है, दोनों छोटी साइड जो है 8 और 15 छोटी साइड है, ये तो बड़ी है, दोनों छोटी साइडों को लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हाफ कर देना है, इतना सा काम करना है। ये फिर फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना, फॉर्मूला समझ गए आप कैसे कैसे बना है, कैसे चीज़ें चल रही है। परपेंडिकुलर बेस डिवाइड बाई 2। तो अब आगे से क्या करना है आपको, दोनों छोटी साइड देखनी है कहाँ पर है, और दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। कब, जब राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए। कैसे पता लगेगा, ट्रिपलेट से पता लगेगा, या कंडीशन देगा कि 90 डिग्री एंगल है, तो ऐसे पता लगेगा, ठीक है। अब आ जाओ यहीं पे, सवाल में यही बोला था कि 3, 4, 5 है, तो आप तुरंत पता लगा लीजिए, तो ट्रिपलेट होता है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो क्या करना है एरिया के लिए, दोनों छोटी भुजाओं का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, आपको 4, 3, 12 बटे 2, आंसर क्या आ जाएगा 6। टिक करोगे आगे बढ़ोगे। दूसरा आपने देखा 5, 12, 13, आपको ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है तो क्या करना है, दोनों छोटी भुजाओं का मल्टीप्लाई, आपको 12, 5, 60 बटे 2, आपको 30 आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, काम आएंगी सवालों में। जब आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन कराता हूँ तब ये चीज़ें सब डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो वो यहीं से ही आती है, वो सब बेसिक से वो सब चीज़ें क्लियर। 16वां सवाल बोल रहा है आपसे कि समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल है वो 20 है। बराबर भुजाओं की लंबाई में से प्रत्येक एक भुजा और आधार का जो अनुपात है वो 3:4 का है। तो
त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। आपको एक चीज़ पता है इसमें कि एक चीज़ बोली है कि यदि ये 3 अनुपात की है तो ये 4 अनुपात की होगी, और इसमें से ये प्रत्येक भुजा बराबर लंबाई की है तो ये 3 है ना, तो ये भी 3 रहेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे मान लो ये 3x, ये 3x, तो ये 4x अनुपात। ठीक है, ये हमने एक एक्चुअल साइड, क्योंकि वो अनुपात दिया था, हमने एक्चुअल साइड बना लिए हैं 3x 4x, और इस तरीके से। पेरीमीटर की बात करूँगा तो 4 3 आप हो गए 7 और 3 10। 10x की वैल्यू आपके पास 20 दे रखी है, तो x की वैल्यू कहीं ना कहीं 2 निकल के आ गई है। तो आप एक्चुअल साइड बता सकते हो, ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 6, और ये हो जाएगी आपके पास 8। ये साइड की वैल्यू आ गई है। हाइट आपको निकालनी है। हाइट निकालने के लिए क्या करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो। परपेंडिकुलर डालोगे, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसको मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, इसकी मीडियन भी यही होगा। तो कहीं ना कहीं आप सीधा बोल सकते हो ये भी 4 होगा और ये भी आपके पास 4 होगा। तो ये बातें आपको क्लियर हुई कुछ थोड़ी थोड़ी। कैसे, ये आपके पास 6 था, ये 6 था, ये पूरा नीचे वाला 8 था, तो ये 4 बट गया, ये भी 4 बट गया। ठीक, ये वाली निकालनी है आपको कि 6 का स्क्वायर, ये 90 डिग्री तो है ही, 36, 36 में से 4 चौके 16 माइनस कर दो, आपको कि 20 √20। √20 को कैसे लिख सकते हो आप कहोगे 2√5 लिख सकते हैं इसको। कैसे, 2√5। तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज में आधार की लंबाई 40 है और इसका कर्ण 41 है, इसका एरिया आपको निकालना है। एंड सेकंड थिंग, परिमाप। राइट एंगल ट्राइंगल बोल दिया है, तो आप एक चीज़ कहोगे कि एक ट्रिपलेट होता है किसका, 9 का, 40 का और 41 का। 2 साइड दे रखी थी 41 और 40, तो आप सीधा बोल दोगे तीसरी 9 हो जाएगी। एरिया निकालना है, मैंने कहा था कि दोनों छोटी साइडों को लो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। आप कहोगे 4 9 36, 360 बटे 2 कितना आ जाएगा, 180। ये क्या आया है, एरिया। तो पहला ऐसे टिक के करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरा परिमाप आपको बताना है। परिमाप क्या हो जाएगा, आप इसको जोड़ो, 50 और 40 90, तो 90 आ रहा है। आगे बढ़ जाओ। क्लियर ये बात। 18वां सवाल देखो, ऐसे सवालों में टाइम नहीं लगना चाहिए, कंसेप्ट पूरे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज, कंसेप्ट एक एक पॉइंट क्लियर, तो कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है ऐसे सवालों में। ठीक है, कुछ ही सेकंडों के सवाल रहेंगे ये। समबाहु है, त्रिभुज है और हाइट दे रखी है 7√3। एरिया निकालना है आपको कि √3 बटे 2, ए की वैल्यू दे रखी है 7√3, ये कट जाएगा इससे, तो ए की वैल्यू आपने 14 निकाल ली है। ठीक है, 14 निकाल लिए, तो आप मुझे एरिया बता दो। आपको √3 बटे 4, ए स्क्वायर 14 × 14, 4 से कट जाएगा 7 7 और 49√3, ऑप्शन नंबर सी। 19वां बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, इसकी भुजाओं के अनुपात ये है, परिमाप निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे कि ऐसे ये भुजाओं का अनुपात दे रखा है, इसको ऐसा कर सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो दो कॉमन आ रहा है सब में से, काटना चाह रहे हो काट लो, नहीं काटना चाह रहे कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, यही मान लो। आपको आपने साइड मान लिया 10x, 24x और ये 26x, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया आपको ये दे रखा है, एरिया क्या होगा, दोनों जो छोटी साइड है उनका मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। आप कहोगे 240x² बटे 2, आप कहोगे 120x² बराबर 480, ये ठीक है ना। इससे कितनी बार जाएगा, आपको 4 बार, तो x की वैल्यू आप कहोगे 2 आ गई, निकल के यहाँ पे 2 निकल के आ गई। पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ो, आपको 26 और ये 50, 60x आ रहा है, तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो 120 आंसर आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए ये ना एक आपके छोटी क्लासेस में एक चैप्टर होता है एरिया निकालने का, उसमें ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे गए थे, आप याद भी कर पा रहे होंगे चीज़ों को। तो अब ये सवाल कुछ पूछ लिए हैं आपसे एग्जाम में, तो उनको भी समझ लो। तरीका वही है, देखो एक डायग्राम बना के दे दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंसेप्ट कुछ बदल जाएगा। आपसे बोलेगा कि एक इस शेप का कोई खेत है, ठीक है, कोई फील्ड है या फिर कोई मैदान है, तो उसका एरिया आपको निकालना है। या फिर आपको ऐसे बोल दे कि कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो इसका एरिया निकालना है। आपको इसको देखना कैसे है कि देखो इसका एक यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, ये या तो आपको बना के दे देगा या फिर आप बना भी लोगे, इसमें से डायमेंशन सब पता होंगी। तो आपने ये जैसे बना के दे रखा है, तो इसमें आप देख रहे हो कि इसको 2-3 पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये।
तो ये तीनों का एरिया अलग अलग निकाल लो आप इंडिविजुअल, फिर सबको जोड़ दो तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। बात समझ में आई? तो अब देखो ये AC ये पूरा आपको 10 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 दे रखा है, ठीक है। तो हाँ, इसमें तो और भी आसान काम है। देखो ये जो पार्ट है ना, ये 3 पार्ट भी नहीं, ये केवल 2 ही पार्ट है, एक ये रहा एक ये रहा। आप गौर से देखोगे तो आप ये जो है ना, ये वाली जो साइड दे रखी, क्योंकि अगर ये अलग अलग होता तो ये वाला पार्ट अलग देता, ये वाला अलग देता, ये पूरा एक ही 2 ही पार्ट में बांटा हुआ है इसको। एक तो ये इसकी हाइट ही दे रखी है, तो आपको 2 पार्ट का एरिया निकालना है, 3 पार्ट नहीं है इसको, ठीक है। तो 2 पार्ट का एरिया आप इजीली निकाल लोगे। इसमें आपको क्या इसका बेस पता है और ये आपके पास परपेंडिकुलर पता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई b इंटू एच, राइट एंगल ट्राइंगल है, निकाल सकते हो। आपको 1/2 ये क्या है आपके पास, आपको हाइट है 3 और इसका पूरा बेस क्या है आपको 10 है। एक तो ये हो गया। दूसरा केस 1/2 आपके पास ये क्या है आपको 5 है और बेस क्या है आपको 10 है, ऐसे निकाल सकते हो। तो कर लो सॉल्व इसको। 2 से कट जाएगा 5 तो 5 3 15, 2 से कट जाएगा 5 तो 25, 25 15 आपको 40, ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, ठीक है। 21 किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात ये है और त्रिभुज की भुजाओं में, तीनों भुजाओं में से इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजाओं के बीच में अंतर ये है। तो क्षेत्रफल आप कहोगे, देखो इसको ऐसा मानो कि साइड मान लो 3x और ये 4x हो जाएगा और ये आपके पास 5x हो जाएगा। आपसे ये बोला है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस, आपको 2x की वैल्यू 3.6 है तो x की वैल्यू आप बताओगे 1.8 आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। अब आगे बोला है कि इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आप साइड बता सकते हो, इसकी सभी साइड आपको पता लग गई है। 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे 18 3 54, 5.4, ये 18 चौके 72, 7.2। एरिया निकालना है आपको कि 1/2 दोनों छोटी भुजाओं का मल्टीप्लाई, आपने किया मल्टीप्लाई, ये 54 आ जाएगा, ये आपके पास 72 आ जाएगा। किसी को भी सॉल्व कर लो, आपको यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ये 36 बन रहा है, ठीक है। तो 54 ये रहा, ये 36 ये रहा, मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, ये 24 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30, ये 12, ये 42 और 4 44, 4 5 3 15, तो ये कितना हो जाएगा 1944, ठीक है। तो पॉइंट भी लगाना है तो 2 के बाद लग जाएगा 19.44, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 22 क्या बोल रहा है आपसे कि 6 सेंटीमीटर रेडियस है एक अर्धवृत्त में बनने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले कंडीशन देखो, सबसे बड़े आप कहोगे यहाँ से सबसे बड़े यही बनेगा जिसमें आपके पास ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, और आप कहोगे अर्धवृत्त में एंगल बन रहा था 90 डिग्री होगा, तो आपके पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये बात ठीक है। और इसकी ये हाइपोटेन्यूज आपको पता रहेगा, इसमें 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो आपको ये पूरा 12 हो जाएगा, पूरा 12 हो जाएगा। तो इसकी ये वाली साइड 6√2, ये भी 6√2, क्योंकि आपको पता है इस साइडों का रेशियो 1/√2 का होता है, तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, इसका √2 यूनिट निकालूंगा तो ये आ जाएगा। इतनी बात ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब कुछ भी नहीं है सवाल में, एरिया निकालना है आपको। दोनों छोटी साइड 1/2 ये है, दोनों छोटी साइड, दोनों का मल्टीप्लाई आपको 36 और ये 2, 2 से 2 कट जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा। क्लियर ये बात। 23 देखो, समकोण त्रिभुज में अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या क्रम से ये दे रखी है त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद करो ये सवाल मैंने आपके साथ अभी कुछ दिन पहले टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, ठीक है। तो समझ लो इसको अच्छे से कैसे करना है। 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो ट्रिपलेट से कर सकते हो इसको, ट्रिपलेट से बहुत आसान हो जाता है ऐसे सवाल सोचना वैल्यू को, और बाकी एक बेसिक से कर सकते हो। आपको पता है कि देखो एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक खास बात ये होती है कि जो सर्कम रेडियस होता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 12.5, इसका जस्ट डबल करते हो, ये कहीं ना कहीं हाइपोटेन्यूज का जस्ट हाफ होता है, तो आपको कि इसका पूरा ये वैल्यू आपके पास 25 आ जाएगी, ठीक है। 25 ये आ गया है, तो आप अब डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 25 जैसे ही आपको देखा ना, आप कहोगे तुरंत दिमाग दौड़ाओगे कि एक ट्रिपलेट पढ़ा है आपने, एक ही साइड से पता लगा सकते हो। इसमें थोड़ा सा सोचा आपने कि ऐसा हो सकता है कि 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है, ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, देख लो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि आपने ये 3 आ जाए अगर तो इन रेडियस, तो आप कहोगे कि हाँ ये वैल्यू सही है, चेक कर लो।
निकालने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे दोनों का टोटल माइनस ये डिवाइड बाई 2, आप कहोगे 31 माइनस 25 6 डिवाइड बाई 2, आप कहोगे 3 आ रहा है। बिल्कुल सही है ये तो सीधा आपको पता लग गया कि इसकी जो साइड है, ठीक है, वो आपके पास 7 25 और आपके पास 24 है। तो ये जैसे पता लगा एरिया आप निकाल सकते हो। अब कैसे, 1/2 और दोनों का मल्टीप्लाई, आप कहोगे 24 × 7, तो यहाँ से आ जाएगा सीधा 12 × 84 84। ऐसे आप चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो, और ये वैल्यूज है ना स्टैंडर्ड ही होती है, ऐसे ही ट्रिपलेट के फॉर्म में ही आती है सवाल में, ठीक है, 99% केस में। अब दूसरा तरीका क्या रहेगा इसको देखने का, वो भी देख लो आप। दूसरा तरीका देखिए क्या हो जाएगा, एक बिल्कुल बेसिक से चलना चाहते हो आप, तो फिर क्या अप्रोच रहेगी इन सवालों को करने की, समझिए। अब मैं बात करूँगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें आपने देखा कि ये 12.5 है, आपने ये 25 थी ये बोल दिए, ये बात तो ठीक है। अब इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे L प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आपके पास 3 दे रखा है। तो यहाँ से L प्लस बी आप बताओगे, आप कहोगे यहाँ से H की वैल्यू भी हमें पता है, ये 6 हो रहा है, ठीक है, H की वैल्यू 25, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, गौर से देखना इसको, ठीक है। ये L प्लस बी और ये 3 दूनी 6 और ये 25, आपको 31। अब ऐसा करो, इसका स्क्वायर कर दो, आपको कि ये L स्क्वायर हो जाएगा, ये B स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 टाइम्स L भी हो जाएगा। 31 का आप कहोगे 961 हो जाएगा। L स्क्वायर B स्क्वायर, आप कहोगे ये तो H स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर आप कहोगे 625, माइनस कर दो इसमें से। माइनस किया आपने यहाँ पे, आप कहोगे ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 11 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ हो जाएगा 3, तो 3 आप कहोगे यहाँ से बन जाएगा आपके पास 3। तो ये 2LB की वैल्यू आ रही है। तो LB की वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे 2 का डिवाइड कर दो इसमें, आप कहोगे 16 और ये आपके पास 68 168। ये तो 168 LB की वैल्यू आई है। आप कहोगे L इसको मान लो, B मान लो, किसी को मान लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप कहोगे कि एरिया जो होगा वो आपके पास क्या आएगा, 1/2 L × B, ठीक है। तो LB का डिवाइड बाई 2 आएगा एरिया, तो LB की वैल्यू 168 है, तो इसका जस्ट हाफ करोगे तो 84 आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे भी सोचा जा सकता है, दोनों तरीके हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक ट्राइंगल है जिसके 3 साइड दे रखी हैं और ये वेरिएबल के टर्म में है, और ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ऐसे सवालों को आप, बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के। अब यहाँ पे सबसे आसान तरीका क्या रहेगा कि वैल्यू पुटिंग से आप कर सकते हो ऐसे सवालों को। वैल्यू पुटिंग में क्या रखें कि ऑप्शन अलग अलग होने चाहिए, जिससे कि कोई ऑप्शन सेम ना हो। आप कहोगे कि 1 1 पुट कर लो। अब यहाँ पे 1 1 पुट किया तो आप कहोगे कि सभी ऑप्शन अलग अलग बन रहे हैं। हाँ, वैल्यू पुट कर सकते हो आप 1 1। तो आपने A = B = 1 पुट किया, तो पहली साइड बन रही है आपके पास, आप कहोगे √2। सेकंड हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो ये हो जाएगी √5 और ये भी हो जाएगा √5। तो आप सीधा बता सकते हो कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास यहाँ पे बन गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आप सीधा कहोगे कि ये भी आपके पास √5 है, ये भी √5 है, और एक जो साइड है तीसरी वाली वो आपके पास कितनी है, √2। √2 है तो आप कहोगे कि इसका मैं क्या करता हूँ, हाफ कर देता हूँ जस्ट, तो क्योंकि यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, मुझे हाइट चाहिए होगी एरिया निकालने के लिए। तो ये भी 1/√2 हो जाएगा और ये भी वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। एरिया इसका निकालता हूँ, तो उसके लिए हाइट निकाल लो पहले। तो आपको 5 माइनस 1/2, 5 का 2 से किया 10, 10 माइनस 1 आप कहोगे 9, 9/2, 9/2 का मतलब हो जाएगा 3/√2, ठीक है। 3/√2 ये वैल्यू आ रही है, ये किसकी आ रही है आप बताओ। आपको ये वैल्यू आई है इसकी हाइट की, 3/√2। एरिया निकालोगे आप कहोगे 1/2, आधार चाहिए होगा, आधार आपको √2 दे रखा है। अब इसके बाद में हाइट देखिए, आप कहोगे हाइट है वो 3/√2 आई है, √2 से √2 कट जाएगा, तो एरिया आपके पास आ रहा है यहाँ पे 3/2। अब ऑप्शन में A और B को 1 1 पुट करके जहाँ पर भी 3/2 बन रहा है वो आंसर होगा। अब देखिए केवल एक ही ऑप्शन D ऐसा है जिसमें A और B को 1 1 पुट करने पर 3/2 बन रहा है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। क्लियर हुआ ये कैसे करना है ये वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ट्राइंगल ABC में AC की लंबाई AB की लंबाई के 2 गुने से 4 अधिक है
और बीसी की लंबाई इसके 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है। एबीसी का पेरीमीटर दे रखा है, एरिया आपको निकालना है। तो देखिए कोई वेरिएबल मान के आप कर सकते हो या फिर एक छोटा सा डायग्राम बना लो, इसमें भी चीज़ें लिख सकते हो, कैसे भी कर लो। ये ए बी सी हो जाएगा। आपको कंपैरिजन ए बी से देखना था। अब ए बी को एक्स मान लो, ए सी की लंबाई क्या हो जाएगी, इसके 2 गुने से 4 अधिक 2x + 4। बी सी की हो जाएगी आपके पास, ये ए सी की दे रखी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखो आप। बी सी की जो लंबाई है वो कहीं ना कहीं आपके पास 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है, 3x - 4 इस तरीके से है। पेरीमीटर की बोला है कितना है, तो यहाँ से x बता सकते हो। 3x 3x 6x की वैल्यू 60, इन सबको जोड़ दिया मैंने साइडों को, तो x की वैल्यू आप कहोगे 10 आ रही है। तो अभी सभी साइड आपके पास निकल के आ गई है। कौन कौन सी साइड आ गई, आप कहोगे 10 हो गई, एक हो जाएगी आपके पास 24, एक हो जाएगी आपके पास 26। अब ये गौर से देखोगे ना इन सबको, तो आपको ये तो ट्रिपलेट ही बन गया। अगर ट्रिपलेट नहीं बनता तो हीरोन के फॉर्मूले से निकालते, ट्रिपलेट बन गया था तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, 240/2 आपको 120 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 26 देखो, ए बी सी में बी सी की लंबाई ए बी की लंबाई के 2 गुने से 2 सेंटीमीटर कम है, ए सी की लंबाई ए बी की लंबाई के 6 सेंटीमीटर से अधिक है। तो देखो क्या बोल रहा है सवाल, आपने अगेन ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया है यहाँ पे। ए बी के एक्स बोल लो तो बी सी निकाल सकते हो कि 2 गुने से 2 कम बी सी, हाँ ठीक है। और आगे ए सी की लंबाई ए बी की लंबाई के से 6 सेंटीमीटर अधिक है, ये x + 6 है। पेरीमीटर भी दिया होगा 60 दे रखा है, आप कहोगे 4x, और ये वैल्यू कितनी हो रही है, आप कहोगे 4 हो रहा है क्या, बराबर 60। ये माइनस करो, आप कहोगे 56, तो x की वैल्यू 14 आ रही है, तो ये 14, ये आपके पास 26, और ये आपके पास कितना हो रहा है, 20 हो रहा है क्या, ठीक है। ये वैल्यूज बन रही है आपके पास। तो आपसे बोला है कि यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आपको बतानी है, तो 26 हो रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखो 27 की, अगेन आपको दिया हुआ है कि ए बी सी में ए सी की लंबाई ए बी की लंबाई के 5 गुने से इतना अधिक है, इसकी लंबाई इसके 4 गुने से इतना अधिक है, ए बी सी का परिमाप ये है, एरिया निकालना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 2 सवाल के लिए, तीसरा आप करोगे। 28 देखिए, एक समषटभुज है। समषटभुज का मतलब है कि जिसकी 6 साइड होनी चाहिए और सभी इक्वल हैं, तो वो रेगुलर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में जब मैंने एक चीज़ करा रहा था तो मैंने आपको बताई थी कुछ चीज़ें, ध्यान करो कि अगर समषटभुज है तो इसको आप 6 राइट एंगल नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तोड़ सकते हो, ठीक है। तो इन सब का एरिया अगर जोड़ दोगे 1 2 3 4 5 6, किसी एक का एरिया आप निकाल लो और उसमें जोड़ दो 6, या 6 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 6 को जोड़ दो, एक ही बात है। तो पूरे इसके पास रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ जाता है। आपको एक का हमको पता है कि √3/4 a² होता है, a वही रहेगा इसका जो आपके पास इसकी प्रत्येक भुजा दे रखी है। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ठीक। तो आप निकालोगे, आपको √3/4 ये हो जाएगा 100, 4 से काटा आपको 25, 25 √3 आ रहा है, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 6 150, 150 √3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, एक समषटभुजाकार खेत का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, उसके चारों ओर इतने रुपए की दर से बाड़ लगाने में कितनी लागत आएगी। आप कहोगे इसका पहले एरिया निकालेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 a², और देखो 6 साइड है तो आपके पास 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इसके बाद में ये जो वैल्यू है आपके पास 1944 √3 के इक्वल हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। आप कहोगे 6 से काट लो इसको, तो 6 से ही कट जाएगा, 6 × 18, 1 बनेगा, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से वैल्यू आएगी, वो 18 का स्क्वायर है तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 18 दूना 36, ये एक की वैल्यू आ गई है आपके पास, ओके। अब ये एक की वैल्यू जैसे ही आई है, आप कहोगे 6 साइड है 6 से मल्टीप्लाई, ये आपके पास खर्चा आ रहा है इसको पेरीमीटर, मतलब इसके चारों ओर बाड़ लगाने का। आप कहोगे ये 11.5 है, इसको लिख सकते हो 23/2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। आप कहोगे 18 से 2 से काटा 18 बार, 18 5 90, 18 6 108, ये 108 आ जाएगा। इसको 23 से मल्टीप्लाई करना है, कितने से, 23 से,
ओके, तो मल्टीप्लाई कर लो। 23 पंजो 115, 23 छः 138, 61 और 23 अंठे 184, 184 और ये आपके पास 8 आ जाएगा एक, और ये 24 आ रहा है। ठीक है, 2484 आना चाहिए। ऑप्शन देखो कौन सा है, डी आ रहा है क्या। 30 देखो, आपको बोला है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं ये दे रखी है, प्रत्येक शीर्ष को छूता हुआ 4.2 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक वृत्त खींचा जाता है। वृत्त के खंडों द्वारा कवर किए जाने वाले भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। पहले तो डायग्राम समझ लो कि है क्या सवाल में। सवाल ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे प्रत्येक पर एक सर्किल बनाया है। यहाँ पे हमने एक चीज़ जो है वो गौर करने की है। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि देखो साइड देखो ट्रिपलेट में है, ट्रिपलेट में तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पे एक सर्किल इधर है, एक सर्किल इधर, एक सर्किल इधर, ऐसे सर्किल बन रहे हैं। सर्किल का कुछ भाग बन रहा है बेसिकली। तो और ये रेडियस इनकी सबकी दे रखी है 4.2, और आगे बोला है कि वृत्त के खंडों द्वारा, ये जो है ना इससे ये वाला पोर्शन, ये वाला जो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट सा कर रहा हूँ, डार्क सा कर रहा हूँ, इसको हटा देना है। मतलब पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, उसमें से ये तीनों का ये पोर्शन है इसको जोड़ के माइनस कर देना है। अब ये सर्किल का कितना पार्ट है, आप कहोगे ये 90 डिग्री है, ये वाला कुछ भी एंगल होगा लेकिन इन दोनों का टोटल तो 90 रहेगा। तो एक सर्किल जो बन रहा है ये बेसिकली 180 डिग्री वाला है। मतलब पूरा सर्किल 360 का होता है, 180 डिग्री वाला मतलब हाफ सर्किल है ये। हाफ सर्किल मतलब अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त है तो आप कहोगे कि अर्धवृत्त का एरिया निकालना है, उसको माइनस कर देना है। उसकी रेडियस भी आपको दे रखी है 4.2। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो कुल मिला के क्या करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है, उसमें से एक अर्धवृत्त का एरिया माइनस करना है जिसकी 4.2 रेडियस है। फिर ये जो आएगा वो आपका यहाँ पे आंसर होगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, दोनों छोटी साइड आपको 1/2, 24 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 120 आएगा। यहाँ से 240/2 ये एरिया आ गया। इससे एरिया आ जाएगा 22/7, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, 4.2 और ये 4.2, 7 से ये 6 बार जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, 2 यहाँ से निकाला, 12 को इससे किया 12 दूना 24, 24 और 2 और 48 और 2 50, 11 से मल्टीप्लाई और करोगे इसको आप कहोगे 44 और ये आपके पास 55, तो ये 55.44 ये आ रहा है। ठीक है, इसको जब माइनस करोगे इसमें से ये आपके पास तो पूरे सर्किल का एरिया आ गया ना। पूरे सर्किल का आपको निकालना नहीं है, इसको जस्ट हाफ करना पड़ेगा। पहली बात तो हाफ करोगे तो आप कहोगे वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं 27 एक बनेगा, और ये वैल्यू जो बनेगी आपके पास 72 बन जाएगी क्या। माइनस कर लो इसमें से, आप कहोगे 27.72, तो यहाँ से 28 हो जाएगा। ये 28 हो गया तो आपके पास 92 हो रहा है क्या। आप कहोगे यहाँ हो रहा है 8 तो 2 3, हाँ ठीक है 92, तो ये 92.28 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आया आपको, ये कैसे क्या हुआ है। यहाँ पर पहले ये देख रहा था कि कौन सी आकृति बन रही है, देखो पूरा एक हाफ सर्किल बन रहा था तो उसका एरिया माइनस कर दे, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये इसलिए इससे आपको यहाँ पे पता लग गया, तो ये माइनस कर दिया। अच्छा सवाल था, पूछा गया आपसे एग्जाम में। क्लियर हुआ ये वाला। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच।